हेलो एंड वेलकम बच्चों, आपका जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए बात करते हैं क्लास 9 चैप्टर 1 आर एस अग्रवाल की बुक ही है, आप जानते हैं ऑलरेडी, क्योंकि क्लास 7 का कुछ पढ़ाया गया है पार्ट, क्लास 8 का भी स्टार्ट करेंगे और क्लास 9 का शुरू कर रहे हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें एक्सरसाइज पहले का ये नंबर सिस्टम बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? नंबर सिस्टम, ठीक है। और नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहा है? इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जो जीरो है वो रेशनल नंबर है? तो आप कह सकते हैं यस। आपको अब कहा है जस्टिफाई करने की, तो जस्टिफाई आप ऐसे कर दीजिएगा। आइए बताते हैं आपको। यहाँ पर लिखेंगे क्या भैया? यस, बिकॉज जीरो कैन बी रिटन एज, बिकॉज जीरो कैन बी रिटन एज का मतलब कि जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1। ऐसा जरूरी नहीं है कि 0/1 लिखें, 0/5 भी लिख सकते हैं, 0/6 भी लिख सकते हैं, एंड अगेन ऐसे नंबर्स लिख सकते हैं। और जो ऐसा कह सकते हैं आप विच इज फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। एंड वेयर, जहाँ पर मतलब जहाँ आप कह सकते हैं वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, क्या हो जाएगा भैया? आर एंड इंटीजर्स, ठीक है। जहाँ पर p और q क्या रहेगा? इंटीजर्स, एंड q इज नॉट इक्वल जीरो, q जीरो के बराबर नहीं रहेगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए जो अभी अभी हमने बताई, इसको कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि एक बार आप अगर कंठस्थता के साथ देख ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, तो चीज़ें आपको 100% आ जाएगी। चलिए बात करते हैं, फिर आपको समझा देते हैं। कहा है इज जीरो और रेशनल नंबर? जस्टिफाई करने के लिए कहा है, तो नॉर्मल लिखेंगे कि क्या जीरो रेशनल नंबर है, तो लिख देंगे यस, बिकॉज जीरो कैन बी रिटन एज। अब जीरो को 0/1 एंड 0/5 ऐसा सभी संख्याओं के साथ लिख सकते हैं, जहाँ पर विच इज फॉर्म ऑफ p/q, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p एंड q आर एंड इंटीजर्स, जो p और q है ये क्या है? इंटीजर्स हैं, ठीक है। एंड q इज नॉट इक्वल जीरो। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इसको अवेलेज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रिप्रेजेंट ईच ऑफ फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर ये जो नंबर्स दिए गए हैं रेशनल नंबर्स, इनको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपका क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी क्या है? 5/7, ठीक है। तो सबसे पहले आप नंबर लाइन खींच लेंगे। आप इसको स्टेटमेंट के थ्रू ऐसे लिख सकते हैं, ड्रा अ लाइन XY, ठीक है। उसको लिखने के लिए भी आपको बता भी देंगे। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे आप? ड्रा अ लाइन XY, इसका नाम X रख देंगे और इसका नाम Y, जो इंडलेस रहेगा। कैसा रहेगा? इंडलेस, मतलब इसकी कहीं पर इंड नहीं दिखाएगी, आपका आसानी से बढ़ता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत। और जहां पर मिड पॉइंट जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? 0, जिसे आप पॉइंट O से दर्शा सकते हैं। किससे? पॉइंट O से दर्शा सकते हैं। और ये बड़ा भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा और बड़ा भी कर देंगे तो कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और थोड़ा सा इसको और भी बढ़ा दीजिएगा, इसको बस लिखने के लिए ऐसा बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। कहाँ क्या है? 5/7 को दर्शाना है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? डिनोमिनेटर। 5 जो है न्यूमरेटर है, 7 जो है आपका डिनोमिनेटर है। अब डिनोमिनेटर क्या है आपका? 7 है। तो आप पहले ये चेक करिएगा कि ये किस पार्ट में आ रहा है। जैसे हम यहाँ पर इस पॉइंट को मान लेंगे 1 और यहाँ पर मान लेंगे 2। अच्छा, ये एक बात भी आपको एक और पता होनी चाहिए कि जो 0 से 1 तक, यानी अगर हम इसका नाम A रख देते हैं, इसका नाम A रख देते हैं, इसका नाम B, तो ऐसा कह सकते हैं कि 0 के राइट साइड, 0 के राइट साइड हम A पॉइंट को 1 से डिनोट करेंगे और B पॉइंट को 2 से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करिएगा, सीधे तरीके में जो
इसका डिनोमिनेटर है वो देखिए किस में आ रहा है, तो हमारा 5/7 जो है 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो क्या आप 0 और 1 के बीच की संख्या को डिनोट कर सकते हैं? तो इसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिएगा। राइट साइड ऑफ ओ, ठीक है, ओ के राइट साइड या फिर 0 के राइट साइड जो आएगा पॉइंट ए ओ जो है या फिर ओ ए कह सकते हैं आप, इसमें क्या करेंगे, डिवाइड इक्वल 7 पार्ट, इक्वल 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, अगेन ये 7 है, इसे आप 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 7 को 7/7 लिख सकते हैं, यहाँ पर 7/7, 7/7 क्यों लिख सकते हैं ये आप हमसे पूछ लीजिए। देखिए अगर कोई वैल्यू है, मान लीजिए हमने क्या लिखा 7/7, तो इसको काट सकते हैं, 7 1 जा 7, अगेन आएगा आपके पास 1, तो 1 को 7/7 लिख सकते हैं। ऐसा किस लिए, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है उसका डिनोमिनेटर ही 7 है, तो हमें इसको इक्वल 7 पार्ट में डिवाइड करना होगा। इसके लिए 3 का आप आसानी से करिएगा, 7 वाला पार्ट ये स्वयं होगा। आगे यहाँ पर आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6/7, ठीक है, ये पार्ट 6/7 और ये 5/7 और ये 4/7, 3/7, ऐसे 2/7 और 1/7। पूछा क्या है आपका 5/7, तो आप इस यहाँ पर कोई पॉइंट का नाम दिखा दीजिएगा, जैसे यहाँ पर हमने पॉइंट पी मान लीजिए रख दिया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिप्रेजेंट ई ओ कह सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट, या केवल लिखिए पॉइंट पी, रिप्रेजेंट पॉइंट पी इक्वल 5/7, ठीक है। आप ऐसे भी अपना आंसर दे सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन आप ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। और एक दो वैल्यू जो है 0 के लेफ्ट साइड भी लिख दीजिएगा, और यहाँ पर भी इक्वल पार्ट रहना चाहिए, मतलब जो इसके लेंथ रहे आपके भैया वो इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर -1 कर दीजिए और यहाँ पर -2, तो ये दिखने में भी अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। अब बहुत ज़्यादा करिएगा तो इसको कोष्ठक में कर दीजिएगा या फिर कोई बॉक्स में बंद कर दीजिएगा, ताकि ये समझ में आता रहे कि हाँ कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस अनुसार कर सकते हैं। और हाँ, रही बात स्टेटमेंट लिखने की, तो आप स्टेटमेंट में लिखिएगा कि ड्रा अ लाइन एक्स वाई, अच्छा यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई कर दीजिएगा। जहाँ पर क्या करेंगे कि जो 0 है आपका, 0 और 1 का जो डिस्टेंस रहेगा उसको पॉइंट ओ एंड ए से दर्शाएंगे, मतलब ए ओ पॉइंट रहेगा। और 0 या फर्स्ट यूनिट मान सकते हैं, और 0 से या ओ से बी तक जो रहेगा वो 2 यूनिट की रहेगी। और जो यूनिट ले रहे हैं ये इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। कैसी, जैसे मान लीजिए 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर, फिर 1 से 2 तक 1 सेंटीमीटर, कुल मिलाकर 0 से 2 तक 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए दूसरे प्रश्न पे, इसको थोड़ा इरेज करते हैं और लाइन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया आपके पास। ठीक है, अच्छा इसको लिखा है। आइए बात करते हैं सेकंड का। इसमें जो है हमारा सेकंड क्या है, 8/3, क्या है 8/3। 8/3 में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है भैया 3 है, और इसको कैसे पता करेंगे ये किस किस संख्या के बीच में आएगी। तो आइए हम बात करते हैं। तो 8 को डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 2 जा 6, और बचेगा हमारे पास 2/3, तो 3 2 जा 6 2 8/3। तो यहाँ पर पता चल गया कि ये 2 से जाने वाली है आगे, 2 से क्या करने वाली है, संख्या आगे जाने वाली है, ठीक है। हम इसको 2 से आगे लेकर जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको बना लेते हैं। देखिए इस नंबर लाइन को ऐसे ही रखने देते हैं, जो नाम है इसका थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ठीक है, ताकि ये आसानी से बन जाए और दिखा दीजिए आपको। अब ये पॉइंट तो आपका हम इधर कर दे रहे हैं, 0 मान लीजिए हमने यहाँ पर कर दिया, वो ओ पॉइंट है और ये 0। अब यहाँ पर हम 1 कर दे रहे हैं और यहाँ पर सपोज 2 कर दे रहे हैं, या तो हाँ चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक 1, और ये जो लेंथ रहेगी भैया ये इक्वल है 2, और यहाँ पर ये हमारी 3 और ये 4। चलिए अब इसका नाम A B C और D रखते हैं। अब बताए हैं कि क्या करना रहेगा कि एक्स वाई ले ही लेना है हमको, कि ड्रा अ लाइन एक्स वाई लिखना चाहे तो आप लिख लीजिएगा एक विधिवत स्टेटमेंट, थोड़ा सा आपको जैसे बता दें, ड्रा अ लाइन एक्स वाई, जो यहाँ पर रहेगा एक्स एंड वाई, और डिनोट करेंगे जो 0 से 1 रहेगा वो 1 यूनिट रहेगी, क्या रहेगी 1 यूनिट, ठीक है। या फिर ओ ए जो रहेगा पॉइंट ओ ए, यहाँ ऐसा कर सकते हैं राइट साइड ऑफ ओ, राइट साइड ऑफ 0, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास ओ ए, ठीक है, और ये 1 यूनिट की होगी, कितने की होगी 1 यूनिट, ठीक है। और जो ओ बी रहेगा ओ बी बराबर 2 यूनिट, ठीक है। और क्या है ओ सी, जो ओ सी 3 यूनिट, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इसके पीछे दर्शाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इस वैल्यू को यहाँ पर कर दे रहे हैं, तो हमारे पास ए बी सी डी, यहाँ पर ई मान सकते हैं, और थोड़ा सा ऊपर लिख दें इसको ई। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड आप ओ लिखेंगे, अभी राइट साइड आप है तो ये लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ चाहिए, तो लेफ्ट साइड आप ओ। इधर अगर ऐसा लिखना चाहें तब जो इधर माइनस की वैल्यू आएगी, माइनस वाले में आपको बताएंगे, लेफ्ट साइड आप ओ लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ओडी भी लिख देंगे तो 4 यूनिट हो जाएगी। और यहाँ पर जो यूनिट रहेगी इक्वल लेंथ होनी चाहिए, सभी की कैसी होनी चाहिए इक्वल लेंथ में होनी चाहिए, मतलब 0 से 1 सेंटीमीटर, 1 to 2 1 सेंटीमीटर, 2 to 3 1 and 3, लेकिन यहाँ पर 0 to 2 तो 2 सेंटीमीटर आना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है 3 है, तो 3 अब भैया इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, कौन से पार्ट में 2 के आगे, तो मतलब 2 to 3 में इक्वल 3 पार्ट डिवाइड करेंगे, ठीक है 1 2, चलो 3 पार्ट है ही, तो थोड़ा सा लंबा। अब आप ऐसा हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये बताइए डायरेक्ट आपने 2 और 3 के बीच में ही क्यों डिवाइड किया। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं डिवाइड BC पार्ट या पॉइंट BC 3 इक्वल पार्ट, 1 2 3 इक्वल पार्ट में इसको क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 8/3 है और डिनोमिनेटर को हमेशा देखना है, किसको देखना है डिनोमिनेटर को। अब जो ये हमारा 2 है इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 16/8, पूछ सकते हैं 16/8 क्यों लिखा आपने, क्योंकि काट देंगे 8 दूनी 16, तो 2 आ जाएगा हमारे पास, यही वैल्यू आएगी ना 8/3, तो हो जाएगा आपके पास आसानी से। तो यहाँ पर कुछ मत करिए, जो जैसी वैल्यू है वैसे ही रखना है, कोई ज़्यादा डाउट वाली चीज़ नहीं है। आप इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो आपको आसानी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये 2 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इक्वल पार्ट में है, तो 3 इक्वल पार्ट का लगभग आपको सेंस में बता दूँ, यहाँ पर हमारे पास 24/8 आ जाएगा, 8 3 जा 24, यानी 8 3 24 हो जाएगा। और यहाँ पर जो आएगा वो कितना 1 कम होगा, ठीक है। यहाँ पर सीधा सीधा 3 3 4 4 का गैप हो रहा है, तो इस अनुसार आप बना सकते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं, तो 2/3 हमको देखना है, तो इसको बस डिनोट करिएगा। 2 तो ऑलरेडी हो गया, 2 ऑलरेडी हो गया है, 2/3 देखना है, तो 3/3 इसको लिख सकते हैं, अच्छा 3/3 है सॉरी, इसको हम 1/3 2/3 इसको 3/3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आएगी यही किसको दर्शा देगी 8 या फिर हम इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो लिख लेंगे 8/3, ठीक है, क्योंकि ये आगे तक जा रहा है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट भी दीजिएगा, पॉइंट मान लेते हैं हम Q, और यहाँ पर लिख दीजिएगा आप रिप्रेजेंट Q इक्वल 8/3 R 2 होल 2/3,
दोनों ही आंसर सही हैं आपके, दोनों ही आंसर सही है। बस वैल्यू आपको समझ के रखनी पड़ेगी, अगर आपने वैल्यू समझ के नहीं रखी तो आपसे मिस्टेक होना आसान है, ठीक है। 8/3 को ऐसे तोड़ लेंगे जैसे ही हमने बताया कि 2 होल 2/3 तोड़ेंगे, 2 आपका यहाँ पर है और 2/3 ये 1/3 ये 2/3 अगेन 3/3 है ही, मतलब यहाँ तक जाएंगे तो ये 3 का इक्वेशन लेने लगेगा और ये वैल्यू अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो इस अनुसार ये जो Q है आपका रिप्रेजेंट पॉइंट Q लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पॉइंट Q इक्वल 8/3। तो चलिए आपका ये भी हो गया है। अब थोड़ा सा आगे वाला क्वेश्चन समझा दें आपको, ठीक है। चलिए इरेज करते हैं इसको। ये वैल्यू भी जिसकी जिसकी लगती जाएगी वैसे वैसे आप बना दें, ठीक है। एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड वाला। ये y और ये x, करना क्या है हम लोगों को 23/6, वो भी माइनस में है, किस में है माइनस में, तो इसका मतलब इधर ही करना पड़ेगा। तो हम 0 को इधर ही ले लेते हैं जिसे हम o से दर्शा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 6 पार्ट में डिवाइड करना है और देखना है कहाँ पर ये वैल्यू जाएगी। तो 23 का डिवाइड कर देंगे 6 टाइम, तो 6 3 जा 36 का 18 हो जाएगा हमारे पास। अब बचेगा कितना 5/6। अब माइनस का रहेगा तो इसका मतलब ये जानते हैं कि नहीं, ये 3 से आगे जाएगा, -3 से आगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1, जिसे आप ए से डिनोट कर दीजिएगा। यहाँ पर आएगा हमारे पास, थोड़ा सा और आगे ले लें 2, लेकिन माइनस में रहेगा, ये बात ध्यान रखिए। इसे हम बी से डिनोट कर देते हैं, डैश डैश लगा देंगे इस तरफ वाले को, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये हमें माइनस का थोड़ा सा साइन पता लगेगा। और यहाँ पर -3 और यहाँ पर -4, यहाँ x और वहाँ y है ही, इसे c डैश और इसे d डैश, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू अभी हमने बताया था कि राइट साइड ऑफ ओ ए पॉइंट, ये कितने को दर्शाएगा आपका -1 यूनिट को, कितने को दर्शाएगा -1 यूनिट को। हम लोगों को चलना कितना है 5/6, चलना कितना है -3 होल, इसको थोड़ा इरेज कर दें ताकि आपको समझ में आता रहे। -3 होल 5/6, तो यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 18/6। अगर हमको 23 ही एक्चुअल में देखना है तो यहाँ पर देखिए 6 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको डायरेक्ट भी ऐसे आसानी से आ जाएगी, ये भी समझ पाएंगे। तो लिख देंगे कि भैया डिवाइड CD पार्ट, डिवाइड CD पार्ट कितने पार्ट में करना है 6 पार्ट में। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, इसको आप देखिए 1/3, यहाँ से आप ऐसे आसानी से कर सकते हैं। इसको 3 है तो देखिए 18 -6 6 3 का 18, ये हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 19 में, ये माइनस में रहेगा। और ये से वैल्यू 20 21 22 23, ये वैल्यू हमारे पास 23 वाली आ जाएगी यहाँ पर। तो इस पॉइंट का नाम आप कुछ रख दीजिएगा, जैसे हमने रखा था तो यस नाम रख देते हैं। और इसी को हम दर्शा सकते हैं यहाँ पर कितना है 23 थोड़ा सा शुद्ध लिख देते हैं, 4 को इधर लिख देते हैं, 23/6 है, माइनस का है, ये बात ध्यान रखिए माइनस में है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी होगी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं रिप्रेजेंट पॉइंट यस इक्वल माइनस का 23/6, ठीक है, माइनस का 23/6 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से इन सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो हमने स्टेटमेंट बताया है उसको लिखिएगा ज़रूर,
क्योंकि वो आपका बेस है, उससे चीज़ें समझ में आएंगी। जो भी आपके बुक्स देखेंगे या फिर एग्ज़ाम में लिखेंगे आप, तो वो समझ में आएगा कि हाँ ये एक्चुअल यही यही कार्य किए हैं। इससे उनको भी चेक करने में आसानी होगी जो आपका एग्जामिनर रहेगा, ठीक है। और ये स्पष्ट तौर रहेगा। तो ये समझ में आ रही है। और हाँ, इस अनुसार चलेंगे तो आपको और आसानी, जैसे यहाँ पर -3 है तो 6 3 18 -3 आ जाएगा, 19 20 21 22 23 ऐसे लगा सकते हैं आप। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 1.3 को करने। थोड़ा सा इसको इरेज करें, तो चलिए इरेज कर देते हैं, ठीक है। आइए अब बात करते हैं इधर, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4 1.3। ठीक है, इधर हमारे पास यक्स, तो 1.3 को क्या लिख सकते हैं, 13/10। क्या लिख सकते हैं भैया, 13/10 लिख सकते हैं, क्योंकि ये डेसिमल पार्ट में है और ये 13/10 रेशनल नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। अब मुझे चाहिए रेशनल नंबर के फॉर्म में, तो हम देख लेते हैं कि ये कितना कहाँ तक है। तो 13/10 को काटेंगे तो 10 1 10 आएगा, बचेगा 3, तो दशमलव लगाएंगे तो 10 3 1.3 के पास आएगा। तो ऐसे भी दिख रहा है आपका सीधे सीधे 1.3 मतलब 1 के बाद ही जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करते हैं, ये पॉइंट हम मान लेते हैं 0, यहाँ पर इसको मान लेंगे माइनस का 1 इस तरफ रहेगा, और यहाँ पर इसको मान लेंगे हम लोग 1, ठीक है। और इस पॉइंट को मान लेते हैं, मान लीजिए डी मान लेते हैं, डी डैश। इधर इस पॉइंट को ए और इसको 0 से दिखा देते हैं, और ये हमारा इसको ओ से दिखा देते हैं, ये 0 है, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते हैं 2। क्लियर हो गया। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर देखना है, तो आप किस पार्ट को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। इधर हम मान लेते हैं हमारे पास पॉइंट बी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं राइट साइड ऑफ ओ, ए ओ पॉइंट इक्वल 1 यूनिट। राइट साइड ऑफ ओ ए पॉइंट इक्वल 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट। अब वो 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं आप, 1 मीटर कर सकते हैं, लेकिन बुकों में 1 मीटर मत खींचेगा, बहुत लंबा पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर लेंगे तो आसानी से आप, हाँ 1 सेंटीमीटर इक्वल 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो 13 पार्ट में डिवाइड करना है, सॉरी 13 नहीं 10, डिनोमिनेटर देखना है, 10 पार्ट में आपको डिवाइड करना है इसको। और ये 1 से ज़्यादा जा रहा है तो मतलब ए बी पार्ट को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास देखिए 10 पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट में हो गए। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सही नहीं है, फिर से एक बार हम बना देते हैं, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको आसानी भी लगे देखने में, नहीं तो कहेंगे सर उसी में बहुत ज़्यादा इधर उधर लगे। लेकिन ये पार्ट जो रहेंगे इक्वल रहेंगे, मैं थोड़ा सा बताने के लिए आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बी लिख दे रहा हूँ, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए ठीक। इधर थोड़ा सा सिकुड़ ही गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। हाँ, तो ये भैया हमारे पास 10 इक्वल पार्ट्स में बट गए हैं। अब यहाँ पर हमको देखना क्या है, 30/10। तो इसको देखिए 26 हम 10 लिख सकते हैं, सॉरी 20/10। क्यों, क्योंकि 10 दूना 20 होता है, तो 2 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर क्या, अब इससे कम है तो 19 18 17 16 15 14 12 और यहीं पर 13 आ जाएगा। और इसको 10/10 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 1 जा 10। तो यहाँ पर 11/10 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12/10, ये 13/10, ठीक है। तो इसको इरेज भी कर सकते हैं, बस दिखाने के लिए था आपको और समझाने के लिए था। अब पॉइंट यहाँ पर कुछ दिखा दीजिएगा, जैसे हम पी से दिखा देते हैं, ठीक है। पॉइंट पी, तो यहाँ पर लिखने के लिए आपको मैंने बताया है पहले कि क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंट पॉइंट पी
इक्वल 13/10। इसको थोड़ा सा ऐसे बॉक्स में दिखा देंगे, ये क्लियर हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और इनके यहाँ से जो यहाँ तक पार्ट है ये सेम होने चाहिए, जैसे 0 O to A, यानी AO जो है वो इक्वल रहना चाहिए AB के। और यहाँ पर ये देखना है कि जो हमारे पास ये किस में आ रहे हैं, मतलब AO पॉइंट में या AB पॉइंट में या BC पॉइंट में किस में आ रहे हैं, उसके अनुसार उसी पार्ट को डिवाइड कर देंगे इक्वल पार्ट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फोर्थ। अब चलते हैं फिफ्थ में। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको इरेज करें। आई भैया, यहाँ पर हम मान लेते हैं, ऐसे शुरुआत में आप फिर लिख सकते हैं ड्रा लाइन एक्स वाई। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फोर्थ आपका क्या है, माइनस का 2.4 है, तो यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इधर बड़ा पहले इधर जितना संख्या, यहाँ पर ऐसा करें ताकि आपको आसानी से समझ में आए। और 0 तो सेंटर में हमेशा होता ही है, ये बातें आपको आनी चाहिए। उसे दर्शा देते हैं, इधर ले लेते हैं, मान लीजिए 1 ले लेते हैं, इसका नाम A रख देते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो BS पॉइंट हो जाएगा और माइनस का, यहाँ पर जो आएगा CS और माइनस का 2, यहाँ पर जो आएगा वो माइनस का 3 और D डैश कर देते हैं। अब 2.4 को हम लिखने के लिए कैसा लिख सकते हैं भैया, 24/10 लिख सकते हैं, माइनस का 24/10 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, लेकिन ये बीच में किसके आ रहे हैं, -2 एंड -3 के, तो यानी C डैश एंड पॉइंट CD को क्या करना है भैया, इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में, 10 पार्ट्स में, जैसा अभी कर रहे थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हमारे पॉइंट C एंड D। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आप इसको लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं भैया, माइनस का 20/10, तो 10 गुना 20 माइनस का 2 आ जाएगा। ये हमारे पास अगर इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो कम होगा। तो सिंपली है कि आपको देख लेना है किधर जाना पड़ेगा। तो हमें 24/10, तो ये हमारे पास 21/10 और ये 22/10, ये 23/10। लेकिन आपको ध्यान देना है माइनस का साइन लगाते जाना है। ठीक है, और यहाँ पर आ जा रहे हैं 24/10। तो ये पॉइंट जो आएगा इसका नाम हम रख दे रहे हैं अब R। क्या रख दे रहे हैं, R। अब इनको हम अगर मिटा भी देंगे और इसको थोड़ा बड़े में लिख देंगे, यही पॉइंट हमारी 24/10 आ रही है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, थोड़ा सा इरेज करके ही सही से लिख देते हैं, 24/10 और लिख देंगे यहाँ पर। अब इसको भी हटा सकते हैं, समझने के लिए था वो। रिप्रेजेंट R, पॉइंट R इक्वल 24/10 या फिर 2.4 R 2.4। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर 20, 21, 22, 23, 24 आपके सामने है और किस में है, माइनस में है, ठीक है। ये बात तो हम बताना ही नहीं भूलेंगे, ये माइनस में है। इस तरफ लेफ्ट साइड ऑफ O, पॉइंट B, C एंड D सभी नेगेटिव में है। किसमें है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो हो गई कहानी आपकी एंड कि रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है और किस तरीके से लिखना है। अब पूरा स्टेटमेंट बता दिया गया है कि सबसे पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, किस तरीके से इसको दर्शाना है, वो सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। चलिए अब इसको इरेज कर दे रहे हैं। आइए बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा है भैया फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन का मतलब बीच में। ठीक है, तो 3/8 एंड 2/5।
आइए सबसे पहले हम एक फार्मूला देते हैं आपको, उसके अकॉर्डिंग लगाइएगा, और एक डायरेक्ट मेथड है। मैं दोनों ही बताऊंगा, डायरेक्ट मेथड कैसे लगाएंगे और बेसिस फार्मूले। देखिए कोशिश करिए आप एक ही मेथड यानी आपको फार्मूले के तौर पर ही बता देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो इतना बड़ा खींचे जा रहा है, इसको नंबर लाइन बनाने के लिए जैसा लग रहा है 3/8 एंड 2/5। देखिए यहाँ पर लेट मान लेंगे, लेट 3/8 को x मान लेते हैं, ठीक है, या फिर फर्स्ट नंबर को हम x मान लेंगे एंड सेकेंड वाले को y, ठीक है। तो ऐसा मान सकते हैं कि 3/8 इक्वल x एंड 2/5, ठीक है, इक्वल y। फार्मूला क्या है आपका 1/2 x प्लस y। इससे डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं फटाफट, जैसा चाहेंगे आप उतना जल्दी आपको निकल जाएगा। तो चलिए हम रख देते हैं, x हमारी वैल्यू ये है, y ये है, ठीक है, ये पहला है ना। कुछ नहीं करते, 1/2 x की जगह पर 3/8 है, प्लस में y की जगह पर 2/5 है। इन दोनों वैल्यू को ऐड करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, ऐड तभी होगा जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तब तक ऐड नहीं कर सकते। ये बात आप फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप एलसीएम लेंगे, जैसे यहाँ पर 8/5 लेंगे और इन दोनों का आ जाएगा 8×5 = 40, ठीक है। तो आप लगा लीजिएगा आप डायरेक्ट आसानी से। अब थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पर सॉल्व कर दें। 3/8 प्लस में 2/5, इसका मल्टीप्लाई 8 में, इसका मल्टीप्लाई 5 में कर देते हैं। अब जिस वैल्यू से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी वैल्यू से न्यूमरेटर में भी, तो 5 से यहाँ पर भी और 8 से यहाँ पर भी। तो 5 तिहाई हमारा हो जाएगा 15, 8 दूनी हो जाएगा 16 और नीचे आ जाएगा 8×5 = 40। तो भैया यहाँ पर 15 और 16 31/40, 31/40 आ गया ये। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा अभी भी 1/2, अब ये प्लस करके आ ही गया है 31/40, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 31/40, 1 का करेंगे तो 31 ही आएगा, और 40 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करेंगे तो 80 आ जाएगा। हमारे पास आंसर यही होगा, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं, क्या कहा गया, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। तो लिख सकते हैं रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5 = 31/80, या फिर आप दूसरे स्टेटमेंट तरीके से लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर लाइन बिटवीन 31/80, फर्स्ट में 3/8 एंड सेकेंड में 2/5, ठीक है। तो ये तरीका था। आइए सेकेंड नंबर पर बात करते हैं। आपका पहले का आंसर आ चुका, दूसरे की आइए बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है 1.3 एंड 1.4, ठीक है। इनके बीच में पता करना है तो कुछ नहीं, सबसे वही तरीका लगाएंगे हम, 13/10 लिख सकते हैं एंड 14/10 लिख सकते हैं। इसको फार्मूला वही लगाइएगा, 1/2 x प्लस y। x पहली वैल्यू को मान लेते हैं, y सेकेंड वैल्यू को लेट कर लीजिएगा। आप तो सीख गए होंगे अब। तो 1/2 13/10 क्योंकि x ये और प्लस y 14/10। नीचे के डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर के जोड़ दिए जाएंगे, 13×2 = 26, 27/10 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से तो 27/20 आ जाएगा, और इसको देख लेंगे आप तो सीधे तौर पर आपके पास क्या मिल जाएगा, आइए बता देते हैं। अगर भाग देंगे, क्योंकि ये देखिए डेसिमल में दिया है तो डेसिमल में ही आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये आंसर तो है, ये आंसर है, ये भी माना ही जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है इनके बिटवीन में जो लाइन करता है रेशनल नंबर, ये 27/20 है। लेकिन आप इसके बीच का अगर निकालना चाहते हैं और इसी फॉर्म में, तो आपको
27 में डिवाइड कर देना पड़ेगा 20 को, तो 1 टाइम जाएगा, बचेगा यहाँ पर 7, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर आ जाएंगे 10 आ जाएगा, और एक 0, 20 25 100, तो 1.35 आपका ये भी आंसर हो जाएगा, 1.35। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, आइए थर्ड की बात करते हैं, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ है, ये सभी बातें करते हैं, समाप्त करते हैं इसको। थर्ड में क्या दिया है भैया, -1 एंड 1/2। देखिए कुछ नहीं, -1 को क्या लिख सकते हैं आप, -1/1 लिख सकते हैं, एंड 1/2 को 1/2 रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लेते हैं x और 1/2 को मान लेते हैं y, और हमेशा ये भी ध्यान रखें कि जो y रहेगा ये बड़ी वैल्यू ही प्रीफर करता है, मतलब y के साथ हमेशा x इज द लेस देन y, जो x रहेगा वो लेस देन रहेगा y से, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए फार्मूला रखते हैं, 1/2 ऐसा ही रहेगा, -1/1 है, प्लस में 1/2 है। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो कर लीजिए, थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं, -1/1 मल्टीप्लाई 2 1/2 ऑलरेडी है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 1 जा 2 माइनस कहाँ जाएगा, बटे में 2, फिर 1/2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हमारे पास आएगा माइनस का 1/2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब कुछ नहीं, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे, चलिए इधर ही करवा दें, 1/2 है मल्टीप्लाई माइनस का 1/2, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 2 जा 4, हमारे पास आंसर ही नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर -1/4 आ गया। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब आगे फोर्थ चलते हैं। अब तो लगाना धीरे धीरे सीख भी चुके होंगे आप, करना भी सीख चुके होंगे कि कैसे क्या करना रहता है। -3/4 है एंड -2/5 है, फिर लगाइए वही फार्मूला, रखिए धड़ाधड़ खत्म करिए कहानी। 1/2 इसको x और इसको y मान लीजिए, x प्लस y, x की वैल्यू -3/4 प्लस में -2/5। देखिए वैल्यू दोनों सेम करने के लिए क्या करेंगे भैया, 5 4 का एलसीएम लेंगे, 5 4 का, तो हमारे पास 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली भी कर सकते हैं, चलिए हम यहीं पर कर दे रहे हैं, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। मल्टीप्लाई 5 करवा दे रहे हैं, और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई। अच्छा ऐसा क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि 4 5 जा 20, 5 4 जा 20। ठीक है, ये वैल्यू बात, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 3 15, 4 5 20, यानी 4 5 जा 20। अगेन क्या करना था, प्लस ही करना था, 4 दूनी 8 हो गया माइनस के हमारे पास, और 5 4 20। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 15 अब बटा में 20, अगेन यहाँ प्लस माइनस माइनस के 8 बटा में 20, तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएंगे, तो 15 और 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23, और बाई में 20, लेकिन ये वैल्यू माइनस में रहेगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 15 5 20 और बचेगा 3, तो 23 और बटे में 20। अभी तो रखना बचा है कि इसमें 1/2 में, तो 1/2 और 23/20, 23 बन जाए, 23 ही रहेगा, मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेकिन 22 जा 40, और ये माइनस में, इसका आंसर ये आ जाएगा माइनस का 23/40। हाँ ये अच्छा, आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 है भैया, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 1/9 एंड 2/9।
अब इनके बीच में करना है तो आसान है भैया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो 1/2x प्लस वाई, एक्स ये वाई, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो 1/9 प्लस 2/9, अगेन 2 1 3/9, यहाँ पर 1/2 रहेगा ही, मल्टीप्लाई 2 1 3/9, 3 1 जा 3 और 9 2 जा 18। इसको और छोटा भी कर सकते हैं, जरूरी यही नहीं कि इसी फॉर्म में लिखें, लेकिन लिख भी सकते हैं। तो 3 1 3 और 3 6 18, 1/6 भी आंसर हो सकता है, ठीक है। ये दोनों इक्वल पार्ट में सब सही हैं आपके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चाहे ये आए चाहे ये आए वैल्यू, सभी के सभी सेम है। और जो कटने वाली वैल्यू उसको काट के थोड़ा सा छोटा कर देंगे, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और सभी वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने पर अच्छी लगती हैं। बस यही तरीका था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो कोशिश सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि देखिए ऊर्जा हमें अल्टीमेट उसी से मिलती है, ठीक है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो बना के लाते हैं।